अरे अब तो कम हो गया, पानी अंदर आ गया। वो ठीक है, वो कोई आउटडोर है। ओ खिचू, बारिश बारिश। मैं नहा के रेडी हो रही थी बट मैं बीच में ही आ गई तो मैंने कुछ लगाया नहीं है और देखा इतनी तेज बारिश, मतलब ऐसी बारिश है जैसे तूफान आ रहा हो। मुझे अंदर ना इतनी हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी और सारा पानी हमारे इस कमरे के अंदर, मतलब ऐसे बारिश आई है इस तरीके से। थोड़ी देर में जो है मम्मी पापा की ट्रेन है और अभी उनका बस सामान पैक ही कर रहे थे। हम लोग सुबह से उसी में लगे हुए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। पकौड़े भी खाने का मन कर रहा है मुझे तो। मैंने सिर्फ चाय की बात करी है, तुम ज़्यादा एक उंगली तो पूरा हाथ पकड़ते हैं। क्या करना चाहते हो? बाप रे बाप, लो जी। किसको बुला रहे हो? क्या? वो नहीं होते जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि जब घर गंदा हो जाता है बारिश की बात तो वो चिल्लाते हैं, सफाई करते हैं, गुस्सा हो के वही हो रही है। वो बड़बड़ाते हुए बुड्ढे नहीं होते वो, देखो अच्छा लगा रही है। चलो छोड़ो, चलो इधर। छी। सास को तैयार किया जा रहा है, मम्मी की ट्रेन है 1 घंटे बाद। सास को मायके से विदा किया जा रहा है। ये सास का मायका है। बहुत अच्छी साड़ी लग रही है, बहुत अच्छी। लन की तरह है। बिंदी नहीं लगाई, रुक जाओ। बिंदी नहीं लगाई अभी। कहाँ रखी मम्मी बिंदी? जबरदस्त साड़ी लगा था तभी तो, बहुत बढ़िया लगा था। कर लो आराम, मम्मी जा रही है ना, अब कल से तुम्हारे को सारा काम करना पड़ेगा। मम्मी के सामने तो बोल नहीं पाती थी बेटा ये कर दो, थी पति देव ये कर दो, पति देव ये कर दो, बेटा ये कर दो। अब आज से अब चंडाली का रूप दिखेगा मुझे। 1 घंटे बाद ना तुम्हारी छुट्टी खत्म। 6 महीने की छुट्टियों पे थे गाइस, 6 महीने। ये कहना चाहते हैं कि रोना चाहते हैं? क्या चाहिए? बताओ, सुन रही हूँ मैं। कब आ रहे हैं? हम कब आएंगे? पापा पूछे हम कब आएंगे। अरे जाके वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, फिर हम आपको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मतलब ढप्पा करेंगे आपको। हमारा आम बचा के रखना, हमारे जो आम है वहाँ पे वो बचा के रखना एक पेटी में। दिसंबर में जाएगा आम। पापा कब कह रहे हैं? साल के अंत में लेके आएंगे कह रहे हैं। वो जानते हैं। पापा कह रहे हैं जो तुम कहोगी वही होता है, इससे फालतू बकवास मत करो। हम तुमको जानते हैं, हम इसको नहीं जानते। तुमको जानते। क्या बात है। दादी अम्मा, ये सास और बहू का जो बॉन्ड है कुछ ज्यादा ही प्यारा दिख रहा है आज तो। तुम नजर मत मारो। थूक दो तुम। कृषा तुम भी बैठना ऊपर। देख रही हो बैठना ऊपर। देखो दादी अम्मा मान जाओ। हंस रही है लाडो। अंकु ने आपको उतार रही है। आज अंकु ने मम्मी को तैयार किया है, लग रहा है जैसे विदाई तो मायके से हो रही है। मम्मी का ये मायका ही है, ये मम्मी का मायका है पापा। अब मम्मी ससुराल जा रही है, आप लोग ससुराल में तंग करके पापा हंस रहे हैं। और झूले पे मम्मी एकदम महामस्त लग रही है। महामस्त ये क्या होता है? क्या बोले जा रहे हो? गंदी ब्लॉगिंग करते हो। वो कहाँ गई? ओ ये पीछे पलट गई। ओ दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो भी, अब गुस्सा जरा हंस के दिखाओ दादी अम्मा। चाय आ गया, गरम चाय गरम के साथ हमारे पास है नमकीन। पापा हंस दो, फिर कमेंट आएगा पापा ऐसा गंदा शक्ल बना के बैठते हैं। नमकीन लोग ऐसे कहेंगे खड़ूस ससुर जी है, खड़ूस ससुर जी खड़ूस निकले। कृष्णा सब जो घुस जाती है अंदर। कृष्णु गरम चाय की प्याली हो। चाय नहीं पीएंगे? कृष्णा जा रही है दादा दादी को छोड़ने। कृष्णा दादा दादी को छोड़ने जा रहे हो? ऊपर
की चाबी और देखनी, पापा बैठ चुके हैं। बैठ गए? हाँ सो गाइस, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक तो हम लेट हो गए थे और पापा को किसी तरह लेके आना बहुत बड़ा टास्क होता है। पापा पैरालाइज्ड है ना, और यहाँ पे ना लिफ्ट काम करी थी ना, एक्सीलरेटर सीढ़ियों से लेके आए हैं। थोड़े बैग मैंने उठाए, बैग इतने सारे हो गए हैं। थोड़े बैग मैंने उठाए, कृषा को अनूप ने उठाए। यही गाड़ी है? हाँ यही गाड़ी है। अच्छा है ना, कहीं चढ़ना नहीं पड़ा, सामने ही मिल गए लेकिन ऊपर चढ़ गए। चलो, वो पापा आ रहे, देखो गाइस, कृषा कैसे देख रही है, किच्चू कैसे देख रहा है? कितना है नंबर? है, हाँ इधर है। तो चलो अब जल्दी, 10 मिनट ही बचे हैं। कितनी क्यूट लग रही है, कितनी गंदी लग रही है। हुआ कुछ ऐसा, हमारा जो कोच था वो आगे था, बट किसी ने बोला जल्दी चढ़ जाओ क्योंकि ट्रेन निकल जाएगी। तो फिर हम लोग जो है फटाफट से जिस भी डब्बे के पास थे, पापा को हमने वहाँ से चढ़ा दिया और मम्मी और मैं जो है थोड़ा आगे जाके दूसरे डब्बे से चढ़ गए। अनूप जी जो है और आगे चले गए थे, वो ऑलमोस्ट अपनी सीट पे पहुँच गए थे, वो वहाँ से चढ़े और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन मम्मी को अपनी सीट पे बिठाया और मम्मी को मैं थोड़ी देर कृषा दिखाई थी क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन हो रही थी। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ी से बाहर गेट पे आ जाओ, गेट पे उधर शीशे से दिख नहीं रहा है साफ। लेकिन जैसे ही गेट पे आई वैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हो गई। मम्मी ध्यान रखना। बस फिर क्या बताऊं, मम्मी का चेहरा आप अगर पढ़ पाओ तो मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, बिल्कुल मन नहीं था। और वो जाते जाते भी कृषा को खूब सारी ब्लेसिंग्स दे के जा रही थी, उसको फ्लाइंग किस कर रही थी। और पापा पीछे किसी डब्बे में थे तो वो मैं उनको सी ऑफ नहीं कर पाई। मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं पापा को एक बार लास्ट में सी ऑफ नहीं कर पाई, कृषा को नहीं दिखा पाई क्योंकि पापा थक गए थे तो पहले किसी डब्बे में बैठ गए थे। और वहाँ अनूप जी जो है कुछ पानी नमकीन बिस्किट खरीदने गए थे तो ट्रेन चल पड़ी थी, तो वो भागते भागते कोई गेट पे आदमी खड़ा था उसको दिया कि आप ये प्लीज़ इस सीट नंबर पे दे देना। आनंद भैया पापा के साथ पीछे डब्बे में थे और मम्मी अपनी सीट पे बैठी हुई थी, तो ये अनूप बिल्कुल पीछे तक भागते भागते दे रहे हैं। सीन ही कुछ ऐसा हो गया था गाइस, मैं पीछे डब्बे में पापा को ढूंढ रही थी बट वो नहीं पता चल रहा था, लेकिन आनंद भैया उनके साथ थे, धीरे धीरे उनको आगे ले जाएंगे। बट बहुत ख़राब लग रहा था कि मतलब एक बार तीनों को साथ में देख के बाय करते। आनंद भैया को बोला था टाइम से निकल जाना, बट भैया ने लेट कर दिया इतना, और जिसकी वजह से पापा भी पैरालाइज्ड हैं, इतना आसान नहीं होता उनको कहीं पे भी लेके जाना। लेकिन चलो आराम से बैठ गए। बस अंदर एक यही रह गया कि एक बार पापा को भी बाय कर देते। जाते वक्त मतलब मम्मी को भेजना, मैं सच बताऊं मुझे बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि मम्मी और मेरा बॉन्ड ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, आप लोग जितनी रील्स देखते हो ना, जो भी देखते हो वो सच है, रियलिटी है, तब वही हम वीडियो बनाते हैं। कभी अपनी बहू नहीं माना है, हमेशा बेटी माना है, और इसलिए मैं मम्मी को हमेशा बहुत मिस करती हूँ। मतलब मैं कहूँगी मेरा ससुराल सच में सास से ही है, मम्मी है तो सब कुछ है। लड़की रो रही है, आनंद लेकर चला जाएगा भाई। मैंने पानी और बिस्किट विस्किट सब पहुंचा दिया, ठीक है। चलो बाय बाय कर दो, किसी बाय बाय करो, बाय बाय दादाजी को बाय बाय करो, बाय 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 बाय। कौन से डब्बे में थे वो? पीछे थे, आनंद बैठा होगा। सो गाइज, हम लोग ना मतलब 15 मिनट पहले पहुँचे थे, लेकिन मतलब हम पहुँचे तो आधे घंटे पहले थे, लेकिन पापा को लाने में ना बहुत टाइम लग गया स्टेशन पे, और जो डब्बा था वो भी बहुत आगे था। तो फिर ये हुआ कि हम लोग ला ही रहे थे, 10 मिनट बचे थे, बट किसी ने ना हमको ये बोल दिया प्लीज़ जल्दी चढ़ाओ, ट्रेन निकलने वाली है। तो जो भी नियर बाय डब्बा था ना, सिग्नल दे दिया, अब निकल लो, जल्दी बैठ जाओ। हम लोग जहाँ थे वहीं पे घुसने लगे। हाँ, तो फिर पापा अलग घुसे, मम्मी अलग घुसी, और मैं सीट पे पहुँच गया। हाँ, तो फिर वो तो मम्मी के साथ साथ थी, तो मम्मी को सीट पर पहुँचाया। फिर आनंद भैया ने पापा को किसी और डब्बे में बिठाया क्योंकि पापा थक गए थे चलते चलते। तो फिर अब ये बहुत परेशान हो रही है, रो रही है कि ठीक से पहुंचा रहे, ठीक से चले जाएंगे, अब होता है।
इसीलिए पापा को सी ऑफ नहीं कर पाए यार। कृषा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी वीडियो कॉल करवा दूंगा अभी। बस अब सारे जने एक डब्बे में बैठ गए हैं। इसको सब लोग नींद आ रही है, देखो सो रही। पानी पकड़ाना था तो ये पानी से भाग भाग के पकड़ा रहे थे, मैंने वो वीडियो में ली है। लेकिन अभी हमने कॉल किया तो वो सब लोग एक साथ पहुंच गए हैं, एक डब्बे में बैठ गए हैं।